नमस्कार दोस्तों। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद के अंदर एक बहुत ही प्यारा वाक्य यूज़ किया था। उनका कहना यह था कि विपक्ष जितना मजबूत होगा और राजनीति करने में उतना ही अधिक मज़ा आएगा। जी हाँ, इस मज़े के अंतर्गत कहीं ना कहीं भारत का विकास छुपा होगा। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये एक प्यारा संदेश था, इसके अर्थ का काफ़ी जल्दी अनर्थ कर दिया गया वर्तमान समय के राजनेताओं के द्वारा। दोस्तों, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीर आपको किसकी लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल आप राइट है। ये तस्वीर है राहुल गांधी की। बट ये दोस्तों आपकी रियल तस्वीर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तस्वीर की गई है मॉर्फ। मॉर्फ मतलब एक जो ओरिजिनल तस्वीर है वो व्यक्ति कोई और है, उसके ऊपर राहुल गांधी का चेहरा लगा दिया गया है। दिस इज़ कॉल्ड मॉर्फ। दोस्तों, राहुल गांधी की इस मॉर्फ की गई तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? ध्यान से आप इस तस्वीर को देखिएगा। वीडियो को चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं। इसको में इस तस्वीर में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इनके सिर पर मुस्लिम समुदाय की टोपी है, वहीं इनके माथे पर चंदन और तिलक लगा हुआ है और गले में क्रॉस का एक साइन लगा हुआ है। एक लॉकेट इनके गले में लगा हुआ है, मतलब पहना हुआ है। अब क्रॉस किस समुदाय को इंडिकेट करता है वो आपको बखूबी पता होगा। दोस्तों, इसके नीचे एक लाइन लिखी है। इसमें लिखा है कि जाति जीव जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। इस तस्वीर को जो मॉर्फ किया है, ठीक है, वो पर्सनैलिटी हैं भाजपा की सांसद कंगना रनौत। इन्होंने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पर इनकी तस्वीर को पोस्ट किया और उसके बाद ये जो फोटो है बहुत अधिक वायरल हो चुकी है। कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद ये मॉर्फ चीज़ है क्या, और कुछ लोगों को शायद मॉर्फ के बारे में पता ना हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर, ठीक है, किसी की भी तस्वीर के साथ आप किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी कर सकते हो। यूज़ करने वाले इसका यूज़ भी काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस चीज़ों का काफ़ी अधिक मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल है कंगना रनौत। दोस्तों, ये मामला है क्या, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लोकसभा में बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने जब केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें जात नहीं पता वे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक्चुअली ये उनका मानना था कि एक बार जाति जनगणना भारत की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए। आपको पता होगा कि दोस्तों एससी में कम से कम आपकी 1200 प्रकार की जातियाँ आती हैं, जबकि एसटी में अगर हम बात करें तो 715 जाति आती हैं। जाति गणना में समय अधिक लगता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक प्रॉपर डाटा हमारे पास होना चाहिए। जैसे को पता होगा कि अभी हाल ही में जो क्रीमी लेयर को लेकर के जो भी मुद्दा उठा है, ठीक है, कौन व्यक्ति क्रीमी लेयर में आता है कौन नहीं आता है, इसका आंकड़ा हम लोग तरीके से भी नहीं पता लगा पाते, क्योंकि हर इंसान क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहता। उसको सरकार से मिलने वाले जितने बेनिफिट हो सकते हैं वो बेनिफिट प्राप्त करना चाहता है, जबकि एक पीढ़ी की बात होनी चाहिए थी। लेकिन एक पीढ़ी जो आरक्षण का फ़ायदा उठा चुकी है वो अपने चाहती है कि बच्चों को भी आरक्षण का फ़ायदा मिले, ठीक है, अपने पोतों को भी आरक्षण का फ़ायदा मिले। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी गलत है। भीमराव अंबेडकर जी ने भी बस केवल ये कहा था कि आरक्षण की सुविधा केवल आने वाले अगले 10 साल तक होनी चाहिए, जिससे कि जो नीचे तबके के और भी कोई लोग हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा मिल सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं आरक्षण, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी का एक कॉपीराइट बन चुका है, जो काफ़ी गलत है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब अनुराग ठाकुर ने ये टीका टिप्पणी करी और उनके इस पर ये कटाक्ष रचा कि आखिरकार जिसको जात नहीं पता है वे जाति जनगणना की बात कर रहा है, उसके बाद में सदन के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ। पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा स्टार्ट हो गया। इस पर आखिरकार दोस्तों सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तनातनी हमको देखने को मिली, और सदन के अंदर तो इतनी तनातनी मिली कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। दोस्तों, कभी कभी आपने सुना होगा कि जो इंसान दूसरे के लिए कुआं खोदता है वो कुआं खोदने के चक्कर में उस कुएं में खुद ही गिर जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है कंगना के साथ। जी हाँ, इस पोस्ट के बाद में इनको कुछ ज़्यादा वाहवाही कुछ नहीं मिल रही है, बल्कि इनकी बुराई हो रही है। कंगना की इस पोस्ट पर काफ़ी सारे यूज़र जो है काफ़ी भड़क चुके हैं। कई लोगों ने तो ये लिखा है कि सिर्फ ये एक ट्रोल है, और संसद के अंदर इस प्रकार का कोई अगर सांसद इस तरह की हरकत करता है तो काफ़ी असहनीय है। इनको वास्तविक रूप से इनके ऊपर एक एफआईआर होनी चाहिए। और राहुल गांधी वैसे किसी से डरने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। राहुल गांधी का मैक्सिमम लोगों ने सपोर्ट ही किया है, ठीक है। इस पोस्ट पर किसी ने भी मैक्सिमम अगर देखें प्रतिशत तो कम से कम 1% लोगों ने ही कंगना का समर्थन किया होगा, जो शायद हो सकते हैं अंधभक्त या फिर उनकी अपनी खुद की राय हो सकती है,
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक पोस्ट आप देखिएगा, ये है जैकी यादव जी। इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि सेम ऑन यू कंगना रनौत। कंगना रनौत ने राहुल गांधी की एडिट तस्वीर बेहद ही आपत्तिजनक कैप्शन के साथ स्टोरी में लगाई है, और इस स्टोरी को लगे हुए लगभग दोस्तों 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और उन्होंने इस स्टोरी को अब तक डिलीट नहीं करा। ये राजनीति का एक बेहद ही गिरता हुआ स्तर है। मैं वास्तविक रूप से सच कह रहा हूँ दोस्तों कि जो स्तर है काफ़ी नीचे अब गिर चुका है राजनीति का। जब देखते होंगे चुनाव रैली के अंदर, ठीक है, मोदी जी ने भी काफ़ी अजीब से अजीब स्पीच दी थी, ठीक है, कभी मुगल, कभी मुस्लिम, ठीक है, कभी मतलब नॉन वेज, कभी मुजरे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, जो वास्तविक रूप से एक पर्सनैलिटी जो जिस पद पर आप बैठे हो उनको इस तरह के शब्दों की शोभा नहीं देता है। पहली बात तो ये। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस पार्टी को कंगना के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर करने चाहिए। इस तरह के ढेर सारे कमेंट इनकी आप पोस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, फिर भी इन्होंने अब तक इस पोस्ट को, इस स्टोरी को डिलीट नहीं करा है। ये भी अपनी जिद पर बिल्कुल बरकरार बनी हुई है। दोस्तों सुप्रिया श्रीनाथे का ये पोस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पोस्ट को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से जरूर पढ़िएगा। इसमें ये लिखती है कि बीजेपी के अधिकांश लोगों की दुकान राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने से चलती है। ज़्यादातर की उपयोगिता सिर्फ उनके खिलाफ झूठ फैलाने के लिए दुष्प्रचार करने में जाती है, और इनमें से अधिकांश इस उम्मीद में फुदकते रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये पार्टी में आगे बढ़ने का और नरेंद्र मोदी की शाबाशी प्राप्त करने का एक जरिया है। सो गाइज पॉज करके इस पोस्ट को आप खुद पढ़िए एक बार, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, लेकिन आप मुझे कमेंट करेंगे कि आखिरकार इस तरह की हरकत करना क्या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सही है या फिर गलत, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।